तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी एक तो अहम बैठक करने वाले हैं और अब वही हो रहा है जो मेट्रो मुंबई ने पहले ही अंदेशा जता दिया था। मेट्रो मुंबई ने जो पहले ही अंदेशा जता दिया था, अब वही हो रहा है। मेट्रो मुंबई के आखिर क्यों डिबेट में साफ तौर पर ये बात कही गई थी कि अब ये लड़ाई परमाणु तक जरूर पहुंचेगी। दुनिया पर न्यूक्लियर बम का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है और न्यूक्लियर बम अगर फूटा, न्यूक्लियर बम अगर छोड़ा गया तो इस बात का सबको पता है कि इसके जो दुष्परिणाम है वो क्या होने वाले हैं। पुतिन ने परमाणु फोर्स को अलर्ट कर दिया है। अभी फिलहाल इस वक्त की अगर बात करें तो बेलारूस में दोनों के बीच बातचीत जारी है। अगर बातचीत नहीं बनी तो फिर परमाणु अटैक करने का आदेश पुतिन ने अपने सैनिकों को दे दिया है। न्यूक्लियर बम लोड रखने के लिए साफ तौर पर आदेश दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा खतरा इस वक्त दुनिया पर मंडरा रहा है। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बातचीत का दौर जो है वो शुरू है। बातचीत नहीं बनी तो साफ तौर पर परमाणु अटैक करने का जो आदेश है वो पुतिन ने अपने सैनिकों को दे दिया है। आज युद्ध का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन पे ये बहुत बड़ा खतरा जो है वो दुनिया पर मंडरा रहा है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो परमाणु अटैक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहले ही इस बात की चेतावनी जो है वो दे दी गई थी कि ये युद्ध अब कोई अलग मोड़ लेने वाला है। ये युद्ध अब बहुत ज्यादा खतरा बनकर सामने आने वाला है और वैसा ही कुछ हो रहा है। अगर पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत नहीं बनी, बातचीत से समझौता नहीं हुआ तो फिर बहुत बड़ा संकट जो है वो दुनिया पर मंडराते हुए नजर आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी बीच जो है वो चलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने अहम बैठक बुलाई है। अभी से कुछ ही देर में ये बैठक होगी। जैसे ही परमाणु की खबर आई, जैसे ही परमाणु को लोड रखने की खबर आई, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक जो है वो बुलाई है। पूरी दुनिया की नजर जो है अब भारत पर टिकी हुई है। क्या भारत करेगा रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता? ये भी एक बहुत बड़ी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्या युद्ध में भारत रूस का साथ देगा? भारत के स्टैंड पर दुनिया की नजर जो है वो इस वक्त टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल ये न्यूक्लियर बम का जो खतरा है ये काफी ज्यादा बड़ा खतरा है और काफी गंभीर बात जो है ये बताई जा रही है। और साफ तौर पर अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो दुनिया को एक बार फिर से न्यूक्लियर बम के दुष्परिणाम से जो है वो गुजरना पड़ सकता है। पुतिन किसी की बात मान नहीं रहे हैं, पुतिन किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से भी बात की, जेलेंस्की से भी बात की, लेकिन पुतिन रुक नहीं रहे हैं और जेलेंस्की झुक नहीं रहे हैं। लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक अहम आपातकालीन बैठक बुलाई है। अभी से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में पुतिन ने जो अभी फिलहाल साफ तौर पर ये आदेश जो है अपने सैनिकों को दे दिए हैं। न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट मोड पर रख दिया है। ऐसे में एक बार ये भी चर्चा तेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पुतिन से बातचीत भी कर सकते हैं। तो रूस और यूक्रेन युद्ध का आज चौथा दिन है और चौथे दिन जो है ये युद्ध किसी और ही पायदान पर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये युद्ध संभल नहीं रहा है बल्कि और ही ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त जो है वो भारत पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक जो है वो बुलाई है। अब इस बैठक में किस बात पर चर्चा होती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पुतिन से बातचीत करके उनको समझाएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो पुतिन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीकियां जो है वो काफी ज्यादा है। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त जो है वो माने जाते हैं। भारत और रशिया के संबंध जो है वो भी काफी अच्छे और नजदीकी संबंध माने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपातकालीन बैठक अभी से कुछ ही देर में शुरू होगी और यूक्रेन और रशिया के बीच बेलारूस के बॉर्डर पर जो है वो बातचीत शुरू है। बातचीत नहीं बनी तो परमाणु बम का खतरा, एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है।